क्या आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं? अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में रशिया के अंदर में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जी हाँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो अभी सबसे ज़्यादा जो उनके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन रशिया के अंदर में वो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो गाइस मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ इसके बारे में, हर पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स। टोटल 7 पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा जो आपके लिए क्यों बेस्ट ऑप्शन हो सकता है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो प्लीज़ एंड तक देखिए, लास्ट में 6 पॉइंट नंबर 6 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो गाइस ये स्टार्ट हुआ है 1919 में, 106 साल पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये इसकी जो लोकेशन है वो समारा स्टेट है, और समारा स्टेट में समारा सिटी जो उसकी स्टेट कैपिटल है, जो मॉस्को से अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस पे है। ये एक टाइम पे रशिया का नेशनल कैपिटल हुआ करता था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। रशिया के 6th लार्जेस्ट सिटी में आती है ये। मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी रैंकिंग है। जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि इसकी रिकॉग्नाइजेशन, इसकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। पूरे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इवन आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी जो ये कॉलेज है वो WHO, NMC, MCI सबसे रिकॉग्नाइज्ड है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल फर्स्ट टाइम पे 6th ईयर में इंडियन बैच ग्रेजुएट हुआ है। तो अभी वहाँ पे हर साल 300 के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो एज FMG पासिंग परसेंटेज आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, लेकिन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आने वाले टाइम पे FMG पासिंग परसेंटेज अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो एकेडमिक है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। अभी तक वहाँ पे कोई FMG पासिंग परसेंटेज नहीं है, बट आने वाले टाइम पे वो रशिया में FMG पासिंग परसेंटेज के मामले में लीडिंग पोजीशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो एकेडमिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पे काफ़ी नॉट ओनली क्या बोलते हैं ये थियोरेटिकल क्लासेस, वहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 3 जो कि उसके बजट के बारे में है। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो लास्ट ईयर भी 4,50,000 रूबल था, और इस साल भी फ़ी इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। जी हाँ, रशिया में जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की इस साल की जो फ़ी है वो 4,50,000 ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। और आपको हॉस्टल सर्विस के नाम पे, आपको हॉस्टल अकोमोडेशन के नाम पे 35,000 जो कि टोटल 6 ईयर के लिए आपको पेमेंट करना है। तो ये टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो 27 लाख जो आपका एकेडमिक कॉस्ट जाता है, ये 27 लाख के अंदर में आपका एकेडमिक कॉस्ट कवर हो जाएगा। तो ये एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है। अब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा स्पेशल क्या है? समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। देखिए, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो ये फॉरेन फैकल्टी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, इसके अंदर में एक इंडिपेंडेंट फैकल्टीज़ होंगे जो कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया जाएगा। जनरली आपने ये चीज़ें मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, जो आप कहीं पे भी पता कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में होता क्या है कि जो फैकल्टी होता है वो इंडियंस के लिए और रशियंस के लिए सेम ही होता है। रशियन वाले जो फैकल्टीज़ होते हैं उनको ही रशियन इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग देके फिर वही टीचर पढ़ाते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू होता है। बट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आप पता कर सकते हो, रशिया के बाकी यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हो। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में कैंपस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक कैंपस बनाया गया है, जहाँ पे जो फैकल्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो वहाँ पे जो फैकल्टी है वो फुल्ली नॉट रशियन टीचर्स भी हैं, प्लस में आप बहुत सारे फैकल्टी जो कि यूरोप से, यूके से, US से, जर्मनी से, अरेबिक कंट्री से हायर किया गया है। इवन इंडिया पाकिस्तान के भी डॉक्टर्स जो हायर किए जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को FMG और USMLE के जो लेवल की जो सिलेबस है उसको वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गाइस ये भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी स्टूडेंट से कि जो सिलेबस में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन हुआ है। जनरली रशिया के बाकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस और इसके सिलेबस में जो आप कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपने सुना होगा कि ये सब्जेक्ट, छोटे मोटे जो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, उसको रिमूव करके ये लोग टोटली USMLE लेवल की जो सिलेबस है उसको इंप्लीमेंट किया है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो कि रशियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। और ये इससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि अगर फ्यूचर में आप USMLE, प्लैब या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कहीं पे भी आप कोई भी एग्जाम देने के लिए सोच रहे हो, तो आपका जो फाउंडेशन हो, जो बेस होगा, जो आपका एकेडमिक है, कॉलेज की जो एजुकेशन है वो उस लेवल का होगा। तो इसमें आपका FMG एग्जाम से लेके कोई भी एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। आपको सिलेबस पता होगा, आपको स्टडी पैटर्न पता होगा, कैसे पढ़ाया जाता है वो पता होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें फर्स्ट टाइम रशिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ की स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर। तो गाइस समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है,
ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, काफ़ी डेवलप है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी से लेके आपको, मतलब लोग बोलते हैं कि आपको रोबोटिक सर्जरी की क्या ज़रूरत है, नहीं भाई। अगर आपको देखो, ये नहीं है कि आप कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी देख के आप रोबोटिक सर्जन बन जाओगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो चीज़ हम देखते हैं तो उसके लिए हम वैसा करने का वैसा मोटिवेशन मिलता है। एक और चीज़, तो आपने बहुत जगह पे आपने पिरागोव टेबल सुना होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखाते हैं पिरागोव टेबल का पेटेंट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनाया जाता है। तो गाइज, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो कि मेडिकल फील्ड में जो यूज़ होता है वहाँ पे बनता है। और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, या नहीं 2 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हॉस्पिटल जिसके खुद के हैं, 1000 बेड का हॉस्पिटल समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का खुद का है। आजकल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे हैं, आप पता कर सकते हो। रशिया में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी जिसके पास खुद का अपना हॉस्पिटल, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है। लेकिन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपने बहुत सारे हॉस्टल टूर वगैरह देखा होगा, जस्ट हॉस्टल के 50 मीटर डिस्टेंस में पीछे आपको हॉस्पिटल मिल जाता है। इसमें 2 बेनिफिट है कि आपकी क्लासेस भी बिल्कुल पास में कैंपस के अंदर हो जाता है, प्लस में अगर कोई मेडिकल इश्यूज होता है तो बिल्कुल पास में जाके अपना कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो। एक और चीज़ कि विद इन द कैंपस में आपकी जो भी क्लासेस होते हैं तो इससे आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस प्लस में टाइम भी बच जाता है। विंटर में भी आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, 90% क्लासेस 80% क्लासेस आपके कैंपस के आसपास ही हो जाता है, प्लस 10 से 20% जो क्लासेस होती है वो आपको ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ पे रशिया के अंदर में बहुत कमी सिटी है जहाँ पे अपना खुद का मेट्रो है, ट्राम है। और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत पुरानी सिटी है, एक टाइम पे रशिया का कैपिटल हुआ करता था, तो वहाँ पे मेट्रो का भी फैसिलिटीज़ है, ट्राम है, बस है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप आराम से किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 5, जिसमें सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें गर्ल्स की सेफ्टी के साथ साथ बॉयज़ का भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के टॉप सिटीज़ में आते हैं, और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के टॉप सिटी के अंदर में है, समारा स्टेट के अंदर में है। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ उससे पहले कि रशिया के अंदर में सेफ्टी कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ पे आप किसी भी कॉलेज में जाएँ, किसी भी सिटी के अंदर में जाएँ, वो एक सेफ जगह है। रशिया में कहीं पे भी सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। आपने कहीं पे भी ऐसा नहीं सुना होगा कि इंडियन स्टूडेंट के साथ में कोई रेसिज्म हो गया या कोई क्राइम हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो रशिया बिल्कुल सेफ है, हर जगह पे सेफ है। किसी भी कॉलेज में जाओगे हर जगह सेफ है। स्पेशली मैं समारा की बात करता हूँ तो आपको 3 लेवल की सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद ही आप हॉस्टल में जा सकते हो। जो रूल्स रेगुलेशंस है आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। वहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी गार्ड होता है हॉस्टल के अंदर में, नाइट ड्यूटीज़ भी होती है। तो आपको एज सच कहीं पे भी रशिया के अंदर में रात में 12 बजे भी 2 बजे भी कभी भी आप रोड पे स्ट्रीट पे कोई भी लड़का या लड़की कोई भी आराम से ट्रैवल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 6, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो था नॉट ओनली स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट उनके पेरेंट्स के लिए भी है, वो है इंडियन मेस, हॉस्टल, लिविंग कंडीशन, ये सब चीज़ें। तो गाइज, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा फ्रॉम 1st ईयर टू 6th ईयर। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी, देखो आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये है कि कॉलेज की फ़ी कम होने के साथ साथ बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कॉलेज की आपको हॉस्टल फ़ी लोग बताते नहीं है, लेकिन हॉस्टल प्राइवेट होता है, बाद में जाने के बाद पता चलता है। अब प्राइवेट हॉस्टल में आपको ओपनली बताता हूँ 70,000 से 1 लाख तक आपका कॉस्ट जाता है, मिनिमम 70,000 रूबल। तो समझ लो आपका जो कॉस्ट है ना वो 1 लाख रुपए साल का तो कॉलेज की फी के ऊपर में एक्स्ट्रा ऐड हो गया। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको हॉस्टल की जो फी पेमेंट करनी है ओनली और ओनली जो 6 ईयर में आपको टोटल कॉस्ट आएगा वो है 6,000 पर ईयर। टोटल आपको हॉस्टल फी पेमेंट करना है 35,000 रूबल। अगर उसको डिवाइड करते हैं ईयर के हिसाब से तो 6,000 रूबल। तो ये गवर्नमेंट हॉस्टल होने की वजह से जहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्टल है वहाँ पे आपको हॉस्टल बहुत ही चीप, बहुत सस्ता मिल जाता है। हॉस्टल के अंदर में आपको इंडियन फूड, इंडियन मेस मिल जाता है। तो पेरेंट्स को, बच्चे को, स्टूडेंट को टेंशन रहता है कि वहाँ जाने के बाद खाना कैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इंडियन मेस अवेलेबल है, इंडियन फूड अवेलेबल है आपके बिल्कुल घर के जैसा ही। बट देखो आपको एक चीज़ समझनी होगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के हैं, तो देखो खाना तो एक जैसा ही होता है। तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि होता है कि एक ही खाना होता है, और चाहे वो स्टूडेंट नॉर्थ के हैं या साउथ के हैं या किसी भी जगह के हैं, सबको एक ही खाना मिलता है। तो टेस्ट आपको आपके घर जैसा नहीं एग्जैक्टली, मैं आपको कोई झूठ या फेक प्रोमिसेस नहीं करूँगा, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी बेस्ट फूड मिलता है, गवर्नमेंट फूड होता है जो कि सबके लिए होता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको खाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और होम सिकनेस जो मेनली एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो फूड की वजह से, खाने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को खाना बनाने नहीं आता है,
तो आपके लिए प्रॉब्लम की सोल्यूशन है वहाँ पे। मेस की सर्विस है, फर्स्ट ईयर में आपको वहाँ पे कंपलसरी मेस लेना पड़ता है, क्योंकि मेस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में आपके एकेडमिक साथ साथ में आपको फर्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, क्लासेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको वहाँ पे सेटल होना है। तो इसलिए फूड आपको अगर 3 टाइम का मिल जाता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, एडवांटेज है आपको वहाँ पे रहने के लिए। एक बार आप वहाँ सेटलमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपना सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 पॉइंट जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या क्या बाकी फैसिलिटीज़ है। देखिए, ऐसी कोई फेस्टिवल नहीं है जो कि वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फ्रेशर पार्टी है, समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम रशिया के अंदर में स्टार्ट किया गया था फ्रेशर पार्टी, उसको भी कॉपी करके बाकी सारी यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक हिस्ट्री है, एक बहुत ग्रैंड फ्रेशर पार्टी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और जितने भी फेस्टिवल है, ईद, दिवाली, बकरीद, नवरात्रि, दशहरा, अम्बेडकर जयंती, शिवाजी जयंती, जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, जितने भी फेस्टिवल है वो सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस में मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो हमेशा हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में विजिट करते हैं। आपको अगर आपके जो भी काउंसलर हैं उनसे वो देख सकते हैं कि जनरली रशिया के जो एम्बेसडर है ना, वो हमारे इंडियन जो एम्बेसडर है वो बहुत कम सिटी के अंदर में, बहुत कम यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, टॉप के अंदर जाते हैं। जैसे इंडिया में IIT, एम्स के अंदर में कोई भी बाहर के जो एम्बेसडर है वो विजिट करते हैं, वैसे ही समाडा के अंदर में आता है। अभी थोड़े दिन पहले ही समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में हमारे एम्बेसडर जो है वो मॉस्को के अंदर जो है वो विजिट किया था। तो कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारे पास इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स के पास में बहुत सारे मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि स्टेट लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने जीता है। तो स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है अच्छा खासा है समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में। फीफा वर्ल्ड कप आपने सुना होगा, समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स में भी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे रेपुटेड जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो इवेंट्स है, जो कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, जीता है। कई सारी रिसर्च पब्लिश किया इंडियन स्टूडेंट्स ने, कई सारे जो रिसर्च के जो थीसिस हैं उसको सबमिट किया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हर स्टूडेंट्स के लिए जो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना चाहता है, जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में रहना चाहता है, जो जिनकी कुछ टैलेंट है, वो जिसके पास कुछ टैलेंट है उसको उसके साथ में उसको लेके पढ़ना चाहता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सकता है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये ऑनेस्ट रिव्यू है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज की जो बजट है 27 लाख जो एकेडमिक कॉस्ट है उसके अंदर में आता है, तो आप प्लीज़ कंसीडर कीजिए, उसको अच्छे से रिसर्च कीजिए और आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ के लिए कि आपने समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ किया है। तो गाइस, मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। आई विल ट्राई टू आंसर, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।